किसी का है इस जहां में तुमर, तू भी चला गया, अब किस पे कर लूं सबर। तू मेरा छैया है, तेरी रो रही मैया है, सो रहा है तू, रो रही हो प्रियतम का साथ छूटा, केवल थी तेरी आस। रोहितास की लाश पे विलाप करती है तो एक उस बात की मालिन आई और कहने लगी, बहन तेरी जबान बच्चे की लाश है, इसका अंतिम संस्कार कर दे, नहीं तो तेरे बेटा की ये लाश फट जाएगी, इसे सर्प न काटा। माता तारा के पास इतना नहीं था कि बेटा को कफन उड़ा देती, देखा कुछ नहीं है तो तारा ने क्या किया, जो साड़ी पहने थी माताओं वो आधी साड़ी फाड़ने के बाद में और बेटा के ऊपर डाल दी। आज बेटा की लाश लेकर के तारा मरघट में चली है, मरघट में पहुंची है। हरिश्चंद्र वहां पहरा दे रहा, दूर से देखा कौन है वहां, पास में आए, बोले तारा तुम रात के समय क्या क्यों आई? तारा बोले मेरे आने मुझे कोई शौक नहीं है आने। तारा ये कौन है? बोलो खुद ही देख लो। और जैसे माता आज रोहितास के मुंह से कपन उठाया है, हरिश्चंद्र जमीन पे गए, तारा ये क्या हुआ? इस बच्चे के पीछे मैंने वरुण से युद्ध किया, इस बच्चे के पीछे मैं भिखारी बन गया और इस बच्चे के पीछे मैंने वरुण से युद्ध किया। न जाने लोगों ने झूठा जाने क्या क्या कहा और आज ये भी धोखा देके चला गया। तारा बोली महाराज इसका अंतिम संस्कार। हरिश्चंद्र बोले नहीं तारा, उस दिन की याद करो, तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था तो मैं तुम्हारे बेटा की लाश नहीं जलने दूंगा। तारा बोली महाराज क्या ये बेटा तुम्हारा नहीं है? हरिश्चंद्र बोले लड़का मेरा था लेकिन अब नहीं है। तारा बोली महाराज तो हम दूर हो गए, तुम्हारी आत्मा भी दूर हो गई। बोले हाँ मतलब के रिश्ते मतलब के नाते तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया तो मैं अपने मालिक के हुक्म को टाल नहीं सकता। तू मर जा चाहे तेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगा। तारा रोने लगी, दोनों पैर पकड़ लिए और कहा महाराज इसका शरीर फट जाएगा, लाश जला दो। सुबह की इसकी मौत हुई है, कोई नहीं है, कोई चारा नहीं है मेरे पास।
अंत में रोहितास के पास पहुंच गई, बोली बेटा तेरे पिता इस कर का टका मांगते मैं कहां से लाऊं? रोहितास मेरा कोई नहीं है। फिर हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए और एक बात कही तारा ने, महाराज सुन रखवारे मरघट के महाराज ये बेटा तुम्हारा नहीं है? बोले नहीं है। अपने लला की लाश आज में आई यहाँ जलाने को, जलला को आग लगाने को। हरिश्चंद्र कहते तारा नियम यही है मरघट का, पहले चुका दे कर का टका, टका चुका ले आग लगा ले। मानो मेरे समझाने को, सुन रखवाले मरघट के, मरघट के। तुम हो राजा मैं हूँ रानी, बेटा की सैया लाश जलानी। कासे टका लाऊं कर का पास नहीं है कोड़ी कानी। राजपाट तज दिया धर्म पे बिक गए तीनों प्राणी, बिक गए तीनों प्राणी। हो देखो राजा दशा हमारी, बेटा पे डाली आधी साड़ी। कैसा भाग्य हमारा, हुई हमारी सब विधिख्वारी। तो हरिश्चंद्र बोले तारा दुख पड़ा है तन पे झेलो, मन में धीरज धारो। कैसे भी करके ओ मेरी रानी अपना धर्म बचा लो। सुन रखवाले मरघट के, मरघट के। हरिश्चंद्र से तारा ने कहा महाराज इसकी लाश जल जाने दो। हरिश्चंद्र बोले तारा मुझे वो शिकायत नहीं है। जब शादी हुई थी तो मंडप के नीचे तुमने सौगंध खाई थी, दुख हो चाहे सुख हो लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उन बातों को मैं भूल नहीं सकता। बेटा हमारा है, तुम भी हमारी रानी हो रानी, लेकिन अब हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है। तारा बोली ठीक है महाराज कोई बात नहीं, लाश फटेगी तो मेरे बेटा की फटेगी, आपका क्या जाता। और माताओं जिसका जबान बेटा जाता है ना, ये तो वो ही मजा।
9 महीने जिसे पेट में रखती है, दुख दर्द सहती है, और जब वो बच्चा चला जाता है जवान अवस्था में तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। क्योंकि जिसके घर में हुआ है वो जानता है। मैंने भी किसी को खोया है 23-24 साल की उम्र में। कोई मेरा भी अपना था जो चला गया छोड़कर। तो मेरे घर में हुआ मैं जानता हूँ। मेरे सबसे छोटे वाले जो चाचा जी थे, आपके यही नगला सरासुख में ससुराल है उनकी। और एक पैर के थोड़ा दिक्कत थी तो जल्दी भाग नहीं पाए। जब वो इस दुनिया से गए थे तो उनकी बेटी मात्र 8 दिन की थी। 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जल्दी शादी हो गई थी। तो मैं जानता हूं क्योंकि मेरे घर में हुआ है, मैंने देखा है। पति के जाने के बाद स्त्री का कोई नहीं होता, चाहे कितने भी घर में देवर हो, चाहे जेठ हो, चाहे ससुर हो। महीने 2 महीने हर कोई टहल करता है, फिर कोई नहीं समझता। तो मैं जानता हूं। और जिसके घर हो जाता है साहब वो ही जानता है। तारा ने एक बात कही, महाराज कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? तारा बोली जी प्रार्थना है। मेरी एक प्रार्थना है महाराज। एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है तारा और कहती है राजा रे ओ राजा रे गोदी में लाल तुम्हारा। ओ राजा रे गोदी में लाल
मन का धीरज टूट गया है, आंखों से अब बहते आंसू, मन का धीरज टूट गया है। कौन सुनेगा इस दुखिया की, विधना चा से रूठ गया है।